भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, इस सत्य अध्यात्म वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें। सत साहेब जी। साधो सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, सभी को प्रणाम, महान संतों को प्रणाम। तो आज का हमारा जो विषय है वीडियो का, वो दो तरह से विषय है। एक तो है कबीर की एक वाणी है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत सारे लोग उलझे हुए इस पे कि आखिर ये वाणी है क्या, कि वो ढाई अक्षर हैं कौन से। तो आप दो वीडियो देखना, मैं दिखा रहा हूं कि जो प्रिंटिंग प्रेस से जो ग्रंथ छपे हुए हैं, हस्तलिखित नहीं है कबीर जी का, बिल्कुल भी नहीं है कि हाथों से लिखी हुई कोई किताब हो उनकी, नहीं। जो ग्रंथ छपा हुआ है प्रिंटिंग प्रेस से, उसमें ये वाणी है। और दूसरा एक और है कबीर सागर का, कि अक्सर हम हैं अक्सर के हम माही। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि अक्सर में हमारा वासा, जो हम बता रहे हैं, जो वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें तो ये बंदा कह रहा है अक्सर में हमारा वासा, तो ऐसा नहीं है। पहले इन दो वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर इनका खुलासा करते हैं कि इनमें से किनको ज्यादा पता है, किनको ज्यादा नहीं पता। रही बात संत नितिन दास जी महाराज की, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा। पहले इन दो वीडियो को अच्छी तरह से आप देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, फिर हम बताएंगे कि वो ढाई अक्षर कौन से, क्या है वो ढाई अक्षर। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। भाई ढाई अक्षर नहीं है, नेट पे सर्च करो, एक ही अक्षर पीप का पढ़े पंडित हुए। क्या बातें कर रहे हो तुम? नहीं, ये ढाई अक्षर रहे हैं। ढाई अक्षर नहीं है, दोबारा लिखो, नेट पे लिखो, एक है अक्षर पीप का पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर कहाँ से आ गए? ये तुम्हें बेवकूफ बना दिया किसी ने। ये दोबारा से नेट पे सुनो, नेट पे मैंने नहीं लिखा है, नेट पे देखो। हम नेट पे सर्च करके देखते हैं कि एग्जैक्ट वाणी क्या है। देखिए यहाँ पे हमने सर्च किया, हमने यहाँ पे सर्च किया है कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक कोय के आगे की वाणी क्या है। आंसर आया कि पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक कोय के आगे की वाणी है ढाई अक्षर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। स्पष्ट लिखा है ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और जो तुम कह रहे हो कि ढाई अक्षर प्रेम का, मैंने उसको भेज दिया है एक अक्षर प्रेम, उसको देखो ध्यान से। वो किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई टॉपिक पे किसी ने बना दिया होगा। ऐसी लाखों हजार ऐसी लाखों किताबें छपी है, हर जगह पे ढाई अक्षर लिखा है सर। तुमको पता है पीएचडी की जाती है कबीर साहब की वाणी पे। हाँ, वो पीएचडी करने वाले भी ढाई अक्षर ही बताते हैं। हाँ, तो ये एक ही बताते हैं वो पीएचडी करने वाले, ढाई अक्षर नहीं बनाते। जो विकास देवी कीर्ति सर है ना, उनका वीडियो भेज सकता हूँ, वो खुद ढाई अक्षर बता रहे हैं। अरे भाई, फिर तुम वही बात कर रहे हो। तुम ढाई अक्षर कैसे सिद्ध करोगे, बताओ जरा। बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन एक सेकंड, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए।
साहिब बंदी के सतनाम सत साहिब सभी भक्तों को। एक अभी आपको ये वीडियो दिखाएंगे, तो बोल इस रहे वीडियो में देखना आप। अक्षर में है वास हमारा, जो शब्द साधना में दे रखी है गुरुजी ने, जो प्रथम मंत्र सतनाम 2 अक्षर का और सार नाम, ये इन ज्ञान क्या शब्दों बता रहे? में परमात्मा और का अगर इस वास वाणी है। को जब ये भगत समझ लोगों जाएंगे ये विचार करना, देखो तो ये वाणी है आपको समझ परमात्मा की। अक्षर में है वास हमारा, जो बूझे सो उतरे पारा, जो इस भेद को समझे वो पार उतर जाएगा। अक्षर में यानी शब्दों में, जिस इन दिन ये साधनाओं में, इस वाणी जो ये बोल रहे हैं, भक्ति यानी इस यहाँ वाणी को जिस दिन ये परमात्मा ने समझ शब्द गए, भक्ति मंत्र इनका में कल्याण हो यानी इन जाएगा। अक्षर में है वास कहाँ फंस गए हमारा, हो? अक्षर देखिए में है आपने वास हमारा, इन दूसरों को शब्दों में लपोड़ वास के, हमारा, ये ज्ञानी और जो की बूझे सो लैंग्वेज है, उतरे ज्ञानी पारा। की ये लपोड़। धर्मदास ऐसे भक्ति विधि से क्या जो होता है पार, लपोड़? जो बूझेगा वो सुनिए पार उतर जाएगा, ऐसे दार जो भक्ति विधि ये ग्रहण हमारी करेगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो दोनों देखी कि नितिन दास जी से संत रामपाल का भक्त कोई जिद्दी कर रहा फोन पे। आपने सुना होगा कि 2.5 अक्षर प्रेम पे ये जिद्दी कर रहे हैं। कौन? संत रामपाल का कोई शिष्य है, वो जिद्दी कर रहा है फोन पे कि 2.5 अक्षर प्रेम का जो है वो इनको नहीं पता। 2.5 अक्षर प्रेम का हम बताएंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि अक्षर में है वास हमारा। इसका मतलब क्या? किसने कहा है अक्षर में है वास हमारा? अरे हमारा अर्थ होता क्या है? ये जो लिखा गया है ग्रंथ में, आपने देखा अक्षर में है वास हमारा किसके लिए बोला गया है? किसका वास है अक्षर में? और ये कह रहे हैं कि अक्षर में हम वास है हमारा, तो इन्होंने 2 मंत्र बता दिए। अब मंत्र तो अक्षर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मंत्र कोई भी हो, किसी भी नाम का हो, चाहे वो 2 से क्यों न रिलेटिव हो, वो शब्द बन जाता है। अक्षर तो अकेला होता है। अब 2 जब एक अक्षर फिर आगे उसके दूसरा अक्षर जोड़ेंगे तभी शब्द बनेगा। अलग अलग जोड़ोगे, जैसे कै मै लै, तो ये कमल जो शब्द है ये शब्द हो गया, अक्षर तो नहीं है ये। तो इन्होंने मंत्रों को अक्षर कैसे कह दिया? सबसे बड़ी झूठ तो ये फैला रहे हैं ना, ये भाई पोथी पतड़ा तो खोल के खुद दिखा रहे हैं ये, और दूसरों को कह रहे पोथी पढ़ के। अरे भाई क्यों मूर्ख बना रहे हो किसी को? और रही बात नितिन दास जी की, तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा है, सही कहा है उन्होंने कि एक ही अक्षर में है एक ही अक्षर में, इसमें कोई झूठ नहीं है, एक ही अक्षर में है। लेकिन इन पाखंडियों को इन्होंने तो 2.5 अक्षर प्रेम का वो ले लिया ना कि पै रे मैं, पै आधा रे फिर एक ही मात्रा फिर मैं, इन्होंने तो प्रेम शब्द को ही 2.5 अक्षर बता दिया। अरे मूर्खो, एक मेरी वाणी है, उसको ध्यान से सुनना। क्या? कि कबीरा तेरी प्रेम गली, कि कबीरा तेरी प्रेम गली सुनी दिखाई दे। इसका अर्थ समझिए, कबीरा थारी प्रेम गली सुनी दिखाई दे, इस गली में कदम रखे, इस गली में कदम रखे कोई विरला पार करे, इस गली में कदम रखे कोई विरला पार करे, कबीरा थारी गली सुनी दिखाई दे। तो कबीर जी जिस गली से गुजरे थे और जिस गली में चले थे, कौन सी गली थी? वो प्रेम की गली थी। वो 2.5 अक्षर की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि हिंदी के अक्षर उठा लिए कि पै फिर आधा रे लगा दिया, आधा हो गया, फिर एक ही मात्रा फिर मैं, पूरा मैं, यानी कि 2 अक्षर तो पूरे हैं, एक रे आधा है तो 2.5 हो गए। इन्होंने तो उसको बनाया हुआ है 2.5 अक्षर। भाई 2.5 अक्षर ये नहीं होता, एक ही अक्षर में है। वो प्रेम, वो लगन, वो धुन उसी एक अक्षर में है। वो अक्षर हमने नहीं बनाया, वो अक्षर स्वयं से है, वो बनाया नहीं किसी ने, वो उसका स्वरूप है।
और फिर क्या कहा कि अक्षर में है वास हमारा। हमारा का मतलब क्या होता है भाई? ग्रंथ में तो हमारा लिखा हुआ है, मेरा तो लिखा हुआ नहीं है। अगर ग्रंथ में लिखा होता कि अक्षर में है वास है मेरा, मेरा होता तो भी कुछ बात और बनती, लेकिन यहां तो हमारा लिखा। हमारा का मतलब क्या है? हमारा में कुछ नहीं बचा। पूरी सृष्टि, चंद्रमा, सूर्य, तारे, जितने जन जीव जाति है, सबका वास है। हमारा और मेरा में बहुत अंतर होता है। हमारा में तो सब आ गए। अब मैं कहूं कि हमारा जो ये सिस्टम है ये एक ही अक्षर में घूम रहा है, हमारा का मतलब मेरे अकेले का थोड़ी है ये सिस्टम भाई, हम सबका है। मैं कहूंगा कि हमारा सूर्य इसी अक्षर में चल रहा है, तो हमारा का मतलब ये थोड़ी है कि मेरे अकेले का है, हम सबका है वो तो। भाई यहाँ शब्दों को पकड़िए और समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो इनको हिंदी के शब्दों का ही नहीं पता। प्रेम एक गली का नाम है, प्रेम एक धारा का नाम है, प्रेम एक धुन का नाम है, प्रेम एक लगन का नाम है। और लगन कहाँ किससे लगती है? उस स्वरूप से। अक्षर स्वरूप हैं हम, और अक्षर में ही हम सब का वास है। ये है इसका सही अर्थ। और प्रेम का मतलब क्या होता है ये बता देते हैं ढाई अक्षर का। ढाई अक्षर की पोल खोलते हैं इनकी। भाई हमारे यहाँ, मेरे गांव में हो या मेरे हरियाणा में, जो राजस्थान का जो इलाका है, और उसमें कुछ गांव आते हैं, राजस्थान के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, बॉर्डर के आसपास। अब हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे कि जब कोई लड़का 10-12 साल का होता था और वो यूं गलियों में घूमता था, तो हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे कि 2 अक्षर सीख ले। कौन से 2 अक्षर? वो उनकी लोक भाषा थी, एक बोलने पे बोलते थे वो कि 2 अक्षर सीख ले, तेरे काम आएंगे, आगे तू पढ़ जाएगा। वो 2 अक्षर कौन से इनसे पूछा जाए तो इन्होंने तो ढाई अक्षर प्रेम को लेके बैठ गए। मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि 2 आंख सीख ले। आंख का मतलब अक्षर होता है, आंख कि 2 आंख सीख ले, 2 अक्षर सीख ले, या 2 अक्षर सीख ले। कौन से सीखने हैं वो 2 अक्षर? भाई क और ख, ये तो पूरी पढ़ाई नहीं है, ये तो पूरी पढ़ाई नहीं है। अगर हम वर्णमाला में जाते हैं, सबसे पहले क और ख 2 ही अक्षर आते हैं ना, और ये पूरे पढ़ने से पूरी पढ़ाई नहीं होगी। तो उनका कहने का अर्थ क्या था? उनका कहने का ये अर्थ था कि भाई पढ़ ले लिख ले। 2 अक्षर का मतलब ये था कि तू पढ़ ले लिख ले, तेरे काम आएंगे। और यहाँ क्या है? ढाई अक्षर प्रेम का। तो यहाँ समझाने का तात्पर्य ये है कि भाई तुम लोग इन वेदों, पुराणों में, पोथी पतड़ों में घुसे हुए हो, और ऊंच नीच भेदभाव मानते हो, अलग अलग भगवान मान रहे हो, अलग अलग देवता मान रहे हो। अरे कभी प्रेम भी करो जीवों से। बात यहां आती है कि तुम लोगों ने पूरी पढ़ाई वेदों की पढ़ी है, ठीक है, 100%, मान ले 100% वेदों की पढ़ाई पढ़ ली, और उसमें से थोड़ा सा भी उसने अगर जीवों से प्रेम नहीं किया तो वो प्रतिशत होता है, जैसे 2%, 2.5%। कि आप जो गपोड़ गाथा ले रहे हैं भाई, कभी आपने प्रेम किया? भाई हिस्सा है ये, थोड़ा सा पूरी पढ़ाई का हिस्सा है, इसको हिस्सा माना जाता है। 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर का मतलब यही होता है कि भाई इतना आप पढ़ रहे हो, तो क्या कभी ये जीव स्वरूप है, सभी उसके अंश है, क्या कभी इनसे दया, धर्म, प्रेम किया? प्रेम किया? अब प्रेम करना किससे है? जीवों से। जीव कौन है? अक्षर स्वरूप। किसके? उसी के, उसी अक्षर के अक्षर स्वरूप है ये। और कबीर जी ने क्या कहा? ये तो ग्रंथ खोल के दिखा रहे हैं ना, हम ग्रंथ खोल के नहीं दिखा रहे।
हम आपको बता रहे कि लोक भाषा, देसी भाषा में क्या कहा जाता था। ये लोक भाषा है, देसी भाषा है, इसको उल्टा लेके मत चलिएगा। इसको यूं समझिएगा कि अपने जीवन काल में हम थोड़ी सी दया भी करें किस पर। मैं समझाता हूं। कोई व्यक्ति है और व्यापारी है या कोई भी है, उसने ठूस ठूस के धन भर लिया, धन इकट्ठा कर लिया, जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली, और उसने अपनी जिंदगी में थोड़ी सी भी किसी पे दया नहीं करी। अब ये थोड़ी सी जो है, यही है वो ढाई अक्षर। जो थोड़ा सा हिस्सा है ना, दया का, प्रेम का, सेवा का, करुणा का, उसी को ढाई अक्षर बोला जाता है। तो यही था वो ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कि जो दया करना सीख जाता है, जो प्रेम करना सीख जाता है अन्य जीवों से, वही असली पंडित होता है। उसको पता चल जाता है कि सब मेरे स्वरूप है। कबीर जी की गली कौन सी थी? प्रेम गली। और आज वो सुननी पड़ी है। मेरी वाणी का ये अर्थ है कि मैंने बोला ना कि कबीरा थारी गली सुनी दिखाई दे। सुनी दिखाई का मतलब वो गली सुननी पड़ी है, उसमें कोई आ जा नहीं रहा। प्रेम की गली में कोई नहीं जा रहा, सुननी पड़ी है। वो जाएगा कौन? कदम वही रखेगा, कोई विरला होगा, वही उसको पार करेगा। मेरी वाणी का अर्थ ये बनता है। और आप पाखंडी लोग ढाई अक्षर प्रेम को लिए बैठे हुए। अरे उस गली में घुसिए तो सही जिसमें कबीर जी घुसे थे। उस गली में घुसिए, पता चलेगा। आपने अपनी जिंदगी में थोड़ा सा किसी से प्रेम किया, जीवों से, यही तो है वो ढाई। मतलब 100 में से कुछ हिस्सा दया प्रेम में, इसको बोलते हैं ढाई अक्षर। और ये एक ही अक्षर है। कौन? सभी जीव एक स्वरूप हैं, एक में ही है ये प्रेम। ढाई अक्षर का नहीं है, ये एक अक्षर का है। रही नितिन दास जी की बात, हालांकि वो मेरे गुरु नहीं है, फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो बोला वो गलत नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। क्योंकि उन्होंने गलत इसलिए नहीं बोला भाई कि आज तक जो इस शरीर को चला रहा है, जो एनर्जी चला रही है, वो आज तक किसी ने ये साबित नहीं की कि भाई इसमें लाल रंग की है, उसमें किसी और रंग की है। ये साबित नहीं की किसी ने आज तक। तो इसका मतलब क्या है कि आज तक लोग, आपको पता होगा, मार्केट में जाते हो, मुर्गे को भी काटते हैं तो उसमें से निकलता है, कुछ दिखाई देता है किसी को? भाई उसमें से खून निकलता है, उस बेचारे का शरीर कट जाता है। और जब कोई व्यक्ति, आदमी गुजरता है तो उसमें से क्या निकलता है? देखा किसी ने? अरे एक कसाई कम से कम भी दिन में 100 मुर्गे काटते हैं, एक में से भी आत्मा निकलती हुई नहीं दिखाई दी उसने। उसको दिखाई देती तो वो शायद छोड़ देता काटने। बकरे कटते हैं, पता नहीं कैसे कैसे जीव जंतु कटते हैं, अगर दिखाई देता तो वो छोड़ देते, काटना ही छोड़ देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबके अंदर वही एक एनर्जी विद्यमान है जो शरीरों को चलाती है। वो एक है और वो है अक्षर स्वरूप। और जो हमें एनर्जी चला रही है तो वही विराट एनर्जी चंद्रमा सूर्य को चला रही है। ये तो जाहिर सी सवाल उठने वाली बात नहीं है। जो हमें चला रही है वो तो सबको चला रही है ना, कुछ तो है एनर्जी। तो उसका स्वरूप एक ही है, वो एक ही अक्षर है और उसी से लगन लगाने है। भाई आपने जीवों से लगन लगा ली, जीवों से प्रेम कर लिया, दया करुणा कर ली, तो समझो उस एक अक्षर से प्रेम हो गया। तो भ्रमित होने की यहाँ कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, उस तस्वीर को गौर से देखिए कि ये तस्वीर है किसकी, फिर इसके बारे में पूरी बात बताऊंगा मैं। तो आप इस तस्वीर को अच्छी तरह से देखिए। तो आप लोगों ने ये तस्वीर देखी,
गौर से देखिएगा इस तस्वीर को। ये तस्वीर में कौन हो सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर एक तो कबीर साहिब की लग रही है, लग नहीं रही है। दूसरी तस्वीर संत गुरु रविदास जी महाराज की है, और ये तस्वीर उनके करीब करीब 100 साल बाद में एक मुस्लिम चित्रकार हुआ है, और ये मुगल शासन में ही ये तस्वीर बनी है 1600 में। क्योंकि उनके इतिहास के अकॉर्डिंग ये तस्वीर बनाई गई है। दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। आपको लगता होगा कि उनके इतिहास के अकॉर्डिंग ये 1600 में तस्वीर बनी है, तो उनके घर और उनके मकान के अवशेष थे, अवशेष थे उनके, और जो उनका कपड़ा बुनने का जो बेजा था वो भी था, और दोनों एक दूसरे को कोट करते थे। दोनों एक दूसरे को कोट करना मतलब एक दूसरे की वार्ता में समानता थी, और वो एक साथ बैठते थे, एक दूसरे के पास आते जाते थे, एक दूसरे के साथ वार्ता करते थे। हालांकि तस्वीर में ऐसा कुछ बताया गया कि कबीर साहिब जो है वो बड़ी उम्र में है, और बराबर में संत रविदास जी छोटी उम्र में नजर आ रहे हैं। अब इन दोनों का किसी ने देखा है, इनका हालात, इनका कर्म, तभी तो ये तस्वीर बनी है। तो यही तस्वीर सबसे पहले उभर के आते हैं संत रविदास और कबीर साहिब की। आप सोच सकते हैं। और इन पाखंडियों ने क्या बना दिया, ये दो तस्वीरें देखो। कि गले में माला डाल दी रविदास के, माथे पे तिलक लगा दिया रविदास जी को, पंडितों वाले कपड़े पहना दिए रविदास जी को, और इधर सतगुरु कबीर साहिब को क्या किया, ताज पहना दिया, कुर्सी पर बैठा दिया। क्या ये ऐसे थे? नहीं। ओरिजिनल तस्वीर में गौर से देखिए उनके क्या कर्म थे। और आज इनके ही इतिहास की कहानियां जो है चमत्कारों में और पाखंडवाद में जोड़ दी गई। क्या ये आपको लगता है तस्वीर में ये चमत्कार करते थे? आप देख रहे हैं ये दोनों बैठे वार्ता कर रहे हैं। इनका मार्ग कौन सा था, इन धर्मगुरु नकलियों को पता ही नहीं। अरे इन्होंने ही कहा था कि उस सर्वव्यापी अक्षर में हमारा वास है। हमारा का मतलब हम सबका वास है, ये बनता था उसका अर्थ, जो आप देख रहे हैं तस्वीर में। तो मैं आपको बता देता हूं, भक्तजनों भ्रमित नहीं होना है, कि 1400 ईस्वी में इन दो महान संतों को और जिस कुल में, जिस घर में इन्होंने जन्म लिया, उस समाज को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। और इन्होंने जीवों पर दया करी और जीवों को एक समानता में लाने के लिए इनका मार्ग था। ये खुद अपना कर्म करते थे, और इनका जो मार्ग था वो था बेगमपुरा। रविदास जी महाराज का मार्ग बेगमपुरा। इसका अर्थ होता है कि ऐसा देश जहां किसी को कोई गम ना हो, ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो, धर्म जाति ना हो। सतगुरु कबीर साहिब ने क्या कहा कि अक्सर में वास हमारा,
यानी कि हम सब एक ही उसके अंश हैं, उस स्वरूप के। अक्षर है लेकिन वो अपने आप में अक्षर है, उस अक्षर को बनाया नहीं किसी ने। और ये पाखंडी कुछ और ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये पाखंडी? आपने इनकी वीडियो देखी होगी। कबीर जी ने अपने अकेले का नाम नहीं लिया कि अक्षर में है वास मेरा, नहीं, हमारा। और 2.5 अक्षर प्रेम को ये लिए बैठे, इनको यही नहीं पता कि भाई प्रेम किससे किया जाता है। अक्षरों की बात नहीं होती, प्रेम एक भावना होती है हृदय की, जो जीवों के प्रति होती है। जीव कौन है? एक समान। और जो एक समान है वो कौन है? अक्षर स्वरूप। तो भक्तजनों प्रेमियों, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये इनकी गपोड़ गाथा जो है ना, ये चमत्कारी गपोड़ गाथा बाद में लिखी गई है। और जो लिखने वाला था उसने भी अपनी छाप छोड़ दी। मतलब कि लिखने वाले ने अपनी ओर से भी लिखा है, अपनी ओर से लिख करके भी छपाया है, वो ऐसे ही थोड़ी था। तो आप क्या समझते हैं कि कबीर जी की और संत रविदास जी की जो बातें थी वो यूं की यूं आज आपको ग्रंथों में मिल जाएंगी? कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। जो आप पढ़ रहे हो ना वो बहुत बाद की बातें हैं। अरे इनसे ये आज बने बैठे हैं कबीर पंथी, इनको ये पूछा जाए कि भाई कबीर साहिब के घर की निशानी है इनके पास? इन्होंने कबीर जी की विरासत को संभाल के रखा, रविदास जी महाराज की विरासत को संभाल के रखा इन्होंने इतिहास रखा उनका। आज ये क्या कर रहे हैं? इन्हीं के नाम पर ढोंग कर रहे हैं ये। और वो क्या कह रहे हैं? संत रामपाल कह रहे हैं कि मैं तो सतलोक से आया हूं। कौन से सतलोक से आए हो? जरा तस्वीर दिखाइए सतलोक की। और अंदर कौन है इस शरीर के, उसकी भी तस्वीर दिखाइए, जरा मैचिंग करें कि ये सतलोकवासी है भी या नहीं। अरे जब कबीर जी ने कह दिया हम सब अक्षर के ही, अक्षर में ही हम सब का वास है, ये मंत्रों को लिए बैठे हैं कि मंत्रों में किसका वास है? अरे भाई मंत्रों में वास नहीं है, मंत्र मनुष्य ने बनाए और वो उस सर्वव्यापी का कोई नाम नहीं है। क्योंकि जब जानोगे तो पता चलेगा, उसका कोई नाम नहीं है। भाई उसका नाम होगा कैसे? धरती नहीं थी, चंद्रमा नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी तो वो था। और क्या वो तब बिना नाम का था? अब बाद में 1400 बाद उसका नाम रखा गया, और इतने आदि अनादि काल से वो बिना नाम का चला आ रहा था। भाई अंग्रेजों ने तो नहीं कहा ये बात, मुस्लिम ने नहीं कहा, ईसाइयों ने नहीं कहा, किसी ने कहा नहीं। तो ये हिंदी और संस्कृत में ही कैसा नाम मिल गया भाई उसका, और उसके नाम के मंत्र जपा लिए। भाई तत्सत क्या है? संस्कृत के शब्द हैं, तत् का मतलब कोई अर्थ नहीं होता है, और सत का तुम्हें मतलब ही नहीं है, ओ मतलब का ही नहीं पता सत क्या है। भाई सत जो होता है जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है, जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसका रूप रंग बदले ना, जैसे पहले था वैसा भी वो आज दिखाई दे या है, उसको बोलते हैं सत। और सत कोई मंत्र नहीं है, ये हमने रखा है। कोई मंत्र नहीं है सत, ये हमने रखा है। और इसको जानना है कि आखिर ये सत है क्या। बात तो जाननी है ना, ये तो नाम पकड़ के बैठे हुए हैं, जानता कोई भी नहीं है। तो भाई भक्तजनों प्रेमियों, देखिए नितिन दास जी ने जो कहा वो सही कहा, गलत नहीं कहा। क्योंकि इनको समझने में, संत रामपाल के जो शिष्य इनको समझने में मूर्खता है, अज्ञानी ही समझ नहीं पा रहे। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये इनका सही अर्थ था। अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नाम को लेके बैठे हैं
तो आप नाम को ही लेके बैठेंगे, इसको जान नहीं पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई मन में सवाल है तो बताएं, और जैसे ही कोई वीडियो ऐसी मिलेगी तो हम भेद खोलते रहेंगे। और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, जो सत्यलोक है ये आपके चारों ओर ही है, आप उसी में हो, अलग नहीं। आपको जानना है, परे नहीं है, बिल्कुल पास में है। तो बहुत सारे और शब्दों की हम बात करेंगे आगे अगले आने वाली वीडियो में। और इस वीडियो पे आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं। सत साहिब, आप सभी को प्रणाम, भक्तजनों को प्रणाम, सभी छोटे बड़े सभी को प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब, सत साहिब।